जागो हिंदू जागो। जागा तो हमारा गोपाल मिश्रा भी है। तो गोपाल मिश्रा जब जागा तो उसकी कैसे हत्या होती है सबने देखा, पूरा भारत ने भी देखा। बहराइच का ये कांड है। और बहराइच में पुलिस जो व्यवस्था है हमारे यहाँ की, वो थोड़ा सा सबको अपनी नौकरी बचाने के लिए सब दिखावा कर रहे थे। और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें कितना डरावना, कितना मतलब आदमी देख करके डर जाए, सहम जाए। ऐसे तो जितने भी हमारे इस्लामिक देश हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्कों में आईएसआई जो करता है, आईएसआई करता है क्रूरता। अपना तो भारत, चूंकि वो वहां पे शरिया लागू है उन देशों में, और यहाँ भारत में डेमोक्रेसी होते हुए भी, संविधान के होते हुए भी एक हमारा भाई जागो हिंदू जागो के तहत जागा, जो कि वहां पे जुलूस निकल रही थी और उसको कहा जाता है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से निकल रही थी। और वही आज अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहिए था। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में उधर जाने का क्या मतलब है भाई? जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो मुस्लिम क्षेत्र कैसे हो गया भाई? पाकिस्तान तो अलग मिल ही गया ना जिन्ना की अगुवाई में। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ऐसे बात करी जाए तो हमारा पूरा भारत तो हमारा फिर हो गया ना, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। और आप लोगों की लापरवाही के कारण आप लोग गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गंदी पॉलिटिक्स करते करते भारत देश को आप लोगों ने अब ऐसा कर दिया है और ऐसा दौर ला दिया है, ऐसा माहौल ला दिया है, ऐसा परिस्थिति ला दिया है कि वो सब फिर से भारत के टुकड़े की बात करेंगे। भाई धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया 1947 में। 1947 में के पहले जनसंघ की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और जनसंघ की स्थापना में ये अपना जो है नेहरू अगुवाई करता रहा। और उसके बाद से करा इसने यूं कि केवल जनसंघ के नाम पर अगले ने बंटवारा तो करा लिया, और मुस्लिम लीग वालों ने इसमें करी बात ये कि जिन्ना उसकी अगुवाई कर रहा था तो उसको पाकिस्तान मिल गया धर्म के आधार पे। फिर ये सब क्यों हो रहा है? और यहाँ पर महात्मा गांधी बीच में आ गए, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता नहीं कह सकते आप लोग, राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता है। और इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने ऐसा भर दिया, 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जाती है। ये सब जो है दिखावा है, खिलावा है भारत के साथ में। तो ये बंदा बहुत बड़ा गलत काम किया। 1951 में पहला अमेंडमेंट होता है भाई, संविधान जो अंबेडकर साहब ने बनाया था, तो पहला अमेंडमेंट जो है 1951 में हुआ। उसके बाद वो वहाँ तक तो ठीक था भाई, राज्यों की बात हो रही थी तो वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन इसने जो 1954 में जो संशोधन किया, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया, वह इस्लामीकरण के लिए किया। क्योंकि जिन्ना और नेहरू एक दूसरे के परम मित्र थे। भारत के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। छलावा ही नहीं हुआ है, भारत के साथ ये सब जितने भी दोगले कांग्रेसी हैं, यानी कि ये सब ऑलरेडी मुसलमान जब मुगल आए थे तभी कन्वर्ट हो चुके थे। इनके पूर्वज भी, मोतीलाल नेहरू की बात करी जाए, चाहे उनके पूर्वज, ये सब ऑलरेडी जो है धर्म परिवर्तन कर चुके थे। और चाहे
महात्मा गांधी की बात करी जाए, महात्मा गांधी तो एक नंबर का अय्याश आदमी था, विदेशी महिलाओं को अपने साथ में रखता था और एक्सपेरिमेंट किया करता था कि हमारा जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के तहत मेरा जो है लिंग खड़ा होता ही नहीं होता है। ये इसको राष्ट्रपिता यहाँ के दोगले नेता लोग, नेता क्या मतलब वही कांग्रेसियों ने, जब भारत वैसे भी ज्यादातर शासन लगभग 60-100 वर्ष कांग्रेसियों का रहा है। हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहां का लॉ एंड ऑर्डर है, कहां की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं। और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है।